हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक खास बात लेकर आप लोग के सामने मैं हाजिर हूं। आप लोग बहुत पसंद करेंगे इस बात को, क्योंकि हम में से सारे के सारे लोगों को ये पता है कि जैसे गरीबों के पास पैसे की कमी हमेशा रहती है और वो चाहते हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे ये पैसे की कमी जो है, पैसे की तंगी, इसको आप किसी भी तरह से ठीक कर दो, सुधार दो, ताकि हमारी ज़िंदगी में किसी तरह से पैसे की कोई कमी ना रहे। ये तो ठीक है, हम में से जो कोई भी गरीब परिवार से हैं उन लोगों के लिए क्या कहना है। लेकिन इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है, जितना धन दौलत वाले होते हैं, उन्हें पैसे की कमी भी उतनी ही महसूस होती है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं और भी चाहिए। तो ये जो चाहत है, ये लालच है। अभी इसको चाहत कहेंगे या लालच कहेंगे, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। अब बात यह है कि साईं बाबा का आगमन और भव्यता की अवधारणा, शिरडी का गांव और उसकी स्थितियां। एक बार क्या हुआ कि शिरडी में कई सारे भक्त बाबा के पास आए थे और उन लोगों का सवाल यही था कि हमारे पास शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है। यानी बस धन की तलाश में उन लोग हमेशा मशगूल रहते हैं, लेकिन शांति की तलाश उन लोग कर नहीं पाते हैं और शांति को समझ ही नहीं पाते हैं कि शांति हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं या कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत यहां से मैं करता हूं। शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मेहनत मजदूरी करते, अपने छोटे छोटे खेतों में काम करते और दिन रात की परिश्रम में थक कर एक दिन की उम्मीद में फिर से जीते। यहां की गलियां, पुरानी इमारतें और खेत हर किसी की कहानियां बयां करते थे। लेकिन जब तक शिरडी में साईं बाबा का आगमन नहीं हुआ था, तब तक लोग जीवन की सच्चाई से अनजान थे। उनका सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं और सांसारिक लाभ में ही छिपा था। लेकिन साईं बाबा के आगमन ने इस गांव की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। किसी ने कभी ये नहीं सोचा था, साधारण सा दिखने वाला फकीर जो अक्सर माटी के चिथड़ों में लिपटा रहता था, गांव की काया पलट देगा। शिरडी में एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि एक साधु व्यक्ति कच्चे रास्ते से गांव में प्रवेश कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जैसे हर किसी के दिल की गहराई तक पहुंच जाती थी। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे साईं बाबा थे। साईं बाबा का पहनावा साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक। और जब वे गांव में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर सिर्फ एक साधारण फकीर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और उनके काम लोगों को चमत्कृत करना शुरू कर दिया। साईं बाबा का पहला चमत्कार कुछ इस प्रकार हुआ था। गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साईं बाबा से कुछ लोग मिलने आए। उन लोगों ने सुना था कि ये फकीर बड़े ही चमत्कारी है, लेकिन कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। एक व्यक्ति जो बेहद अमीर व्यापारी था, साईं बाबा के पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। हर दिन मैं नया व्यापार में उलझा रहता हूं, लेकिन आत्मिक संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही है। मुझे क्या करना चाहिए? साईं बाबा ने मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के लिए ध्यान में मग्न हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने कहा, तुम जिन भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो ना, वे तुम्हें कभी सच्चे शांति नहीं देगा। यदि तुम अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हो तो इन चीजों को छोड़ना होगा। व्यापारी को यह बात सामान्य लगी, लेकिन उसने फिर भी कुछ समझ नहीं पाया। तब साईं बाबा ने कहा, तुम्हारे मन में एक लालच है,
और वो तुम्हारे दिल की शांति को दूर कर रहा है। तुम धन को ढूंढ रहे हो, लेकिन धन के साथ क्या है? तुमने कभी आत्मिक संतोष की तलाश की है? व्यापारी ने उस समय सोचा कि साईं बाबा का ये कहना ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था। अगले दिन जब वो अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में अचानक उसका बड़ा व्यापारिक सौदा टूट गया। वो निराश होकर फिर साईं बाबा के पास पहुंचा और कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है कि मैं जितना सोचा था उतना नहीं था। आप सचमुच भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। साईं बाबा मुस्कुराए और कहा, तुमने यही जाना कि तुम्हारा असली धन तुम्हारी आत्मा में छिपा है। यही सच्ची दौलत है। अब लोग साईं बाबा के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे थे। गांव के लोग, जिनकी जिंदगी की परेशानियां कभी कम नहीं होती थी, उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा के पास ना केवल चमत्कारी शक्तियां हैं, बल्कि वे एक ऐसी शांति का मिसाल भी है जिसे कभी अनुभव नहीं कर पाए थे। साईं बाबा का प्रिय स्थान गांव के बाहर एक पुराने मस्जिद, जिसे आज द्वारका माई कहा जाता है, उसी के पास था, जहां वो अक्सर बैठे रहते थे। गांव के लोग उन्हें देखकर विचार करते थे, ये साधु व्यक्ति इतने चमत्कारी होते हुए भी किस बात के लिए इतना साधारण सा जीवन जीते हैं। ये यही सोचते हैं, साईं बाबा के पास सब कुछ है, फिर भी ये कुछ नहीं चाहते हैं। फिर हम क्यों सब कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं? यहां से शुरुआत हुई साईं बाबा की असल शिक्षा की, जो उन्होंने धीरे धीरे गांव वाले को देना शुरू किया। साईं बाबा ने समझाया, जो बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, उसका दिल हमेशा खाली रहता है, लेकिन जो अपनी आत्मा की शांति की तलाश करता है, वो कभी खाली नहीं होता। साईं बाबा ने इस संदेश को और भी गहराई से समझाया। धन दौलत केवल एक बाहरी चीज है। जो व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मानता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। असली खुशी उस संतुष्टि में है जो आत्मा को मिलती है, ना कि भौतिक वस्तुओं से। यह शिक्षा गांव वालों के दिलों में गहराई से बैठ गई। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा की शांति और उनकी उपदेशों का पालन करने से उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। और अब तक साईं बाबा के पहले चमत्कारी कार्य और उनकी शिक्षाएं शिरडी गांव में फैल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद गांव के कुछ लोग अभी भी भौतिक दुनिया में दौड़ रहे थे। उन लोगों में एक प्रमुख भक्त था जो साईं बाबा से मिलने के बाद पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि असली खुशी किस में है। उनका नाम था राजू। राजू एक अमीर व्यापारी था जो धन और ऐशो आराम में खो चुका था। उसके पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बेशुमार संपत्ति और कोई भी वस्तु जो वो चाहता था, लेकिन फिर भी उसके मन में खालीपन था। उसे जीवन की सच्चाई और एहसास नहीं था। वो हमेशा और अधिक धन कमाने की कोशिश में रहता था, फिर भी वो खुश नहीं था। राजू को अपनी स्थिति का एहसास तब हुआ जब उसने एक दिन साईं बाबा से सुना कि धन का असली रूप वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो है जो तुम अपनी आत्मा में महसूस करते हो। ये शब्द उसके दिल में एक अजीब सी गूंज छोड़ गए, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राजू ने सोचा वो साईं बाबा के पास जाकर अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखेगा। वो साईं बाबा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं इतना धन कमाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों जीवन हमेशा एक खालीपन महसूस करता है। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? तब साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत सारी भौतिक वस्तुएं इकट्ठा की है,
लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की संपत्ति जमा करने की कोशिश की है? राजू ने आश्चर्य से पूछा। आत्मा की संपत्ति? इसका क्या तात्पर्य है बाबा? तब साईं बाबा ने गहरी आवाज में कहा, जो व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया के चीजों के पीछे दौड़ता है वो कभी अपने भीतर की शांति और संतोष को नहीं पा सकता। असली धन वो है जो तुम्हारे दिल में होता है। वो प्रेम, विश्वास और शांति है जो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। राजू अभी भी पूरी तरह से ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो साईं बाबा की बातों को मन ही मन महसूस करने लगा। वो खामोशी से बैठा और साईं बाबा की आंखों में झांकने लगा। कुछ देर बाद साईं बाबा ने कहा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हें कभी संतोष नहीं देगा। सच्चा सुख वो है जो तुम्हारे भीतर से आता है, ना कि बाहर से। राजू ने सोचा कि शायद ये बात सही है, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा, अगर साईं बाबा सचमुच मुझे शांति का रास्ता दिखा रहे हैं तो क्यों ना मैं इसे एक बार अपनाऊं। कुछ दिन बाद राजू ने साईं बाबा के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की है। वो अपने व्यापार से कुछ समय निकलकर ध्यान करने लगा और न केवल अपने धन बल्कि अपने रिश्तों और परिवार को भी अहमियत देने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पहले जितना वो बाहरी चीजों की चिंता करता था, अब उसकी चिंता कम हो गई थी। एक दिन राजू ने साईं बाबा से कहा कि बाबा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली सुख क्या है। जब से मैंने धन की बजाय आत्मिक शांति की तलाश शुरू की है ना, मुझे महसूस हुआ है कि मेरा दिल ज्यादा हल्का और शांत हो गया है। साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो है असली धन। जब तुम अपनी आत्मा से संतोष पाते हो तब तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता है। और यही था साईं बाबा का असली संदेश। धन से अधिक कीमती वो शांति और संतोष है जो तुम अपने भीतर पाते हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या पैसे के पीछे दौड़ना सही है या हमारे आत्मिक तौर पे हमारे अंतर आत्मा से हमें संतुष्टि की जरूरत होती है, जिसे हम शांति पा सकें और जो हमारे जीवन को सुखमय बना दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम, जय साई राम।